कर मुक्त जमीन, सैन्य सेवाओं के बदले एक कर मुक्त जमीन मिलती थी, यानी टैक्स फ्री लैंड मिलता था एक, टैक्स फ्री। तो क्या बोलेंगे, मिलिट्री सर्विसेज, क्योंकि इसको बंद कर दिया गया, मिलिट्री सर्विसेज वर क्लोज्ड, वर क्लोज्ड। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, ये खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है। और नेतृत्व किया पाइका विद्रोह का जो नेता है, जो नेतृत्व किया था वो किया था जगबंधु ने, जगबंधु। ऐसा ही एक और आपको उदाहरण देखने को मिलेगा आपका, जो है आपका गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में जो हुआ उसका सेम रीजन था, क्योंकि वहां पर भी सैनिकों को जो आपका आपका यानी कि कर मुक्त भूमि मिलती थी, उन गडकरियों को भी देना बंद कर दिया। इस वजह से गडकरियों का भी विद्रोह हुआ। इसी दौरान 1818 के बाद में आपका बहुत चर्चित नाम आपने सुना होगा, किस किसने थम्स अप करके बताना, रानी चेन्नम्मा का नाम किसने सुना है। तो यहाँ एक नागरिक विद्रोह देखने को मिलता है, कित्तूर विद्रोह। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर रिवोल्ट। बताइए कित्तूर जगह कहाँ पर पड़ती है, कित्तूर रिवोल्ट। ये रिवोल्ट है आपका, अगर हम कहें तो 1824 का, 1824 में। कौन बता सकता है इसमें क्षेत्र, आपको बताना होगा क्योंकि इतना चर्चित नाम है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कित्तूर। बहुत बढ़िया भैया, कित्तूर आपका कर्नाटका, कर्नाटका। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। तो यहाँ पे दरअसल में एक रानी हुआ करती थी, रानी चेन्नम्मा। जब उनके पति खत्म हो गए तो उन्होंने अपने उत्तराधिकार के लिए जिस पुत्र को प्रस्तुत किया, तो अंग्रेजी सरकार ने उस उत्तराधिकार के रूप में उनके पुत्र को स्वीकार नहीं किया, और ब्रिटिश सरकार इनके साम्राज्य को हड़पने पहुंच गई। तो वहां पर रानी चेन्नम्मा ने अपना कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। 1824 में उसको दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 1824। तो क्षेत्र कहाँ पर था, ये कर्नाटका में। अगर हम आपसे बात करें कारण क्या रहा इसका, रीजन क्या रहा, उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत न किया जाना, क्योंकि उनकी तो नीति ही थी हड़प की। डलहौजी ने तो बेशक बाद में, लेकिन उससे पहले भी उनकी नीति थी उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना, डिनाई द सक्सेसर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो नेतृत्व इसका किया, बहुत महत्वपूर्ण चुनना, नेतृत्व इसका किया था रानी चेन्नम्मा ने, रानी चेन्नम्मा। इनकी शहादत को वहां पर बहुत पूजा जाता है, कर्नाटक में एक देवी का दर्जा इनको प्राप्त है। कित्तूर विद्रोह, कित्तूर विद्रोह के बाद में मैंने बताया सैन्य सेवाओं के लिए गडकरी विद्रोह हुआ, गडकरी रिवोल्ट। इसका नाम सुना है आपने, गडकरी, कहाँ पर रहती है ये जाति, गडकरी, गडकरी रिवोल्ट। नितिन गडकरी आप सुनते होंगे। गडकरी रिवोल्ट 1844 का है, 1844 का है। जो क्षेत्र है, क्षेत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, एरिया महाराष्ट्र। और रीजन क्या रहा, सेम जो पाइका विद्रोह का था। लिखिए उसको, सैन्य सेवाओं के बदले में, सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जो जमीन मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। कर मुक्त जमीन, कर मुक्त जमीन को क्या कर दिया गया, इसको उन्होंने बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। अर्थात टैक्स फ्री लैंड इन एक्सचेंज ऑफ, टैक्स फ्री लैंड अभी बताया ना हमने, टैक्स फ्री लैंड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज वर क्लोज्ड। तो किस किस का एक समान आपका कारण रहा, तो पाइका विद्रोह, जिसको पाइको भी बोलते हैं, या गडकरी विद्रोह। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व इसका किसने किया, लीडरशिप किसकी थी, तो लीडरशिप थी बाबा जी। यहाँ पर नेता बने थे बाबा जी अहिरेकर। कौन थे, बाबा जी अहिरेकर बने थे, बाबा जी अहिरेकर। इसी समय पे फिर महाराष्ट्र में एक जगह और आंदोलन हुआ। ठीक है, अतिरिक्त बातें मत किया करो दोस्त, अभी मैंने आपकी एक बात का आंसर दे दिया ना। ये कहां पर हुआ, गडकरी में हुआ। ऐसा ही क्षेत्र में फिर महाराष्ट्र में हुआ आपका रामोसी, रामोसी विद्रोह, तो रामोसिस भी कहा जाता है, रामोसी विद्रोह। ये सब सिविलियंस के विद्रोह 1822 में,
क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र ही, विशेषतः जो क्षेत्र था इसका पूना था, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र। ओके, और कारण क्या था, यहाँ पर रीजन क्या हुआ था कि लोगों को जो टैक्स दिया जाता था यहाँ पर लोगों के द्वारा, तो जो लगान दर थी उनका बढ़ाया जाना, लगान दरों का बढ़ाया जाना, ऐसे लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, बढ़ाया जाना, इंक्रीज इन इन और इसके जो नेतृत्व यानी कि जो नेता बने थे इस विद्रोह के, जिन्होंने लोगों को संगठित किया, तो वो थे चित्तूर सिंह। कित्तूर और चित्तूर में कंफ्यूज मत हो जाना, चित्तूर सिंह। और बाद में चित्तूर सिंह को जब विद्रोह, इनके विद्रोह को दबा दिया गया, तो उसके बाद में उमा सिंह ने नेतृत्व किया था, उमा सिंह ने। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखे तो इसका मतलब क्या है, या तो उनके बाद में या फिर उनके साथ में मिल करके उनका सहयोग उन्होंने किया उस विद्रोह में, और इस तरह से विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह हो गया। एक बहावी आंदोलन चला इसी समय, बहावी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये चला था आपका कहाँ पर, ये चला था अगर क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। यूपी का पुराना नाम क्या है, आज जैसे आप उसको यूपी बोलते हो, उत्तर प्रदेश बोलते हो, तो उसका पुराना नाम होता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो कभी भी आपको उत्तर प्रदेश की जगह परीक्षाओं में संयुक्त प्रांत लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्या बोलेंगे, क्षेत्र क्या है इसका, तो इसका क्षेत्र था बरेली, और आपका फिर बरेली के बाद में पहुंच गया था पटना। दो प्रभावित क्षेत्र रहे, या यूं कहें तो इसका केंद्र कभी आपसे पूछा जाए तो मुख्य सेंटर इसका पटना ही बना था। कारण क्या था, सैयद अहमद बरेलवी साहब थे एक, उन्होंने क्या बोला, इस्लाम में जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको दूर करना है, इस्लाम में सुधार, इस्लाम में जितने भी व्यक्ति गलत राह की तरफ चल रहे हैं उन सबको वापस एक सही ट्रैक पे लाना है, तो इस्लाम में सुधार, और साथ में जितने भी शोषक हैं जो इस्लाम का शोषण करते हैं, उस शोषक वर्ग का हमको दमन करना है। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ में इसको शुरू किया गया था। पहली चीज क्या होगी, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, रिफॉर्म्स इन इस्लाम एंड सप्रेशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग क्लास, सप्रेशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग क्लास। और नेतृत्व किसने किया इसका, अभी हमने बताया किसने शुरू किया था इसको, सैयद अहमद बरेलवी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, अहमद बरेलवी। हालांकि बाद में तो आपका जब इनकी डेथ होगी, अभी हम, अच्छा इसका वर्ष नहीं हमने आपको बताया, 1830 से चला था ये और 1869 तक चला। कब तक चला, 1830 से 1869। इसमें क्या हुआ, सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे उनकी डेथ हो गई 1831 में। 1831 में जब उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद में जो अली ब्रदर्स थे आपका, जिसमें सनायत अली और विलायत अली का नाम आता है, उन दोनों ने उसको पटना में जाकर के चलाया, पटना में जाकर के। ओके सर, ये हिस्ट्री की क्लास कितने दिनों तक और चलेगी आप बताएं। आपका बहावी आंदोलन हो गया, कूका विद्रोह एक हुआ। कूका विद्रोह बताइए कहां पर हुआ था, कूका रिवोल्ट, कूका विद्रोह आपको बहुत रुचि के साथ में पढ़ना चाहिए इसको, चाहे विषय अरुचिकर हो, जो टॉपिक है, यानी कि आपका कोई भी जो टॉपिक है वो बेशक से अरुचिकर हो, लेकिन आपको कड़ी जुड़ती है उससे, समझ में आता है चीज। तो कूका विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, कूका विद्रोह चला 1840 से 72 तक। विशेष पहचान इसको 1872 में ही मिली राम सिंह के नेतृत्व में, और क्षेत्र था इसका आपका पंजाब। कहाँ पर चला था ये, पंजाब में। कारण इन्होंने क्या बनाया, जैसे बहावी आंदोलन चलाया गया था इस्लाम में सुधार के लिए, तो जो सिख संप्रदाय था, सिख धर्म में सुधार, जितने भी हमारे चाहिए, अगर हम आपको भी बताएंगे, हालांकि हमने आपको सिख धर्म के बारे में नहीं बताया, हम प्राचीन इतिहास में सभी धर्मों के बारे में पढ़े, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, यहूदी धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिख धर्म में सुधार की बात थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने आपको एक बात जरूर बताई है कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, जरा आप हमें बताएं।
तो आप कहोगे भैया जो आंगल सिख युद्ध हुआ था उसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था, आपका जो पंजाब क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और जो महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप, उनको पेंशनर बना दिया था। उन्हीं से तो महारानी ने आपका कोहिनूर हीरा लिया था, जिसको उनको भेजा गया था लंदन, है ना, उसको गिफ्ट करने के लिए। डलहौजी की नज़र थी कोहिनूर हीरे पर, वो तभी बताएंगे हम आपको सारी कहानी। तो यहाँ पर क्या है, सिख धर्म में जो सुधार के साथ साथ में जब पंजाब को सम्मिलित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जोर के साथ में, तो उस समय पर ये आंदोलन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी हो गया। यानी कि पहले तो सिख धर्म में सुधार के लिए शुरू हुआ, लेकिन पंजाब पर अधिकार के बाद में ये राजनीतिक हो गया। पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद में पॉलिटिकल फॉर्म में चेंज, अधिकार के बाद कैसी प्रकृति हो गई थी इसकी, राजनीतिक प्रकृति हो गई। रिफॉर्म्स इन सिखिज्म इज आफ्टर टेकिंग ओवर पंजाब। लीडर कौन कौन थे, तो इसमें जो नेतृत्व किया है वो किया है जवाहर भगत ने, जवाहरमल भगत, जवाहरमल भगत इनके एक शिष्य थे, ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे, शिष्य शिष्य समझते हैं, इनके एक शिष्य थे बालक सिंह, बालक सिंह। और बाद में आपका इनके बाद में 1872 में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत चर्चित हुआ, तो राम सिंह, राम सिंह ये इसमें प्रमुख नाम है। और परीक्षा में जब उसको पूछना होता तो जवाहरमल भगत का नाम देता है या राम सिंह का, दोनों नाम कभी नहीं देगा आपको। शिष्य से आप क्या मतलब समझते हैं, मैं थोड़ी देर आपके लिए 1 मिनट में जानना चाहूँगा आप सबके विचार। शिष्य से आपका क्या मतलब है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना, ये लिख सकते हो, मतलब तुम स्वतंत्र हो, बाकी लिखें एक बार। शिष्य का अर्थ आप क्या समझते हैं, बोलेंगे जी, कारण हो सकते हैं। तो छात्र का ये हो गया। और शिष्य कौन है, शिष्य जो सीख को अपना ले, ये अंतर हम पैदा कर रहे हैं। हालांकि अगर आज के हम बात करें तो एक तरह से वो सिनोनिम से हैं कि ठीक है उनका एक मोटिव है, और वो मोटिव तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, समझ गए। छात्र तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिर्फ अध्ययन के लिए काम करते हैं, कि ठीक है उनका एक मोटिव है, और वो मोटिव है आपका कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी पाना या फिर आपका नॉलेज हो सकता है। तो बहुत सारे सब जो हमने बात की आपसे, किसकी बात की एक बार दिखा देते हैं आपको फिर से। तो हमने बात की, हम 3 श्रेणियों में पढ़ रहे थे। नागरिक विद्रोह, तो नागरिक विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, ठीक है, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल के कारण। पलामू विद्रोह, जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना। पॉलीगरों का जो करारोपण इनके ऊपर हुआ। वेलुथम्पी केरला में कंपनी से नाराजगी, इनके क्षेत्र को ले लिया गया। पायका, इनको जो कर मुक्त भूमि मिलती थी। कित्तूर में रानी चेन्नम्मा, गडकरी में वही पायका वाला। रामोसी विद्रोह, यहाँ पर लगान दरें बढ़ा दी गई, रेंट रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया। बहावी इस्लाम में सुधार के लिए चला। कूका आंदोलन सिख धर्म में सुधार के लिए चला। तो ये हमारे नागरिक विद्रोह थे जो 1857 के पहले हुए, ठीक है, 1857 के पहले हुए। बेशक वो अंत तक चले, जैसे कूका है तो वो 1857 से पहले शुरू हो गया, लेकिन 1857 के बाद तक भी चलता रहा। तो नागरिक विद्रोह को याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद में फिर हमारा शुरू होता है प्रमुख किसान आंदोलन, लिखना इसमें प्रोमिनेंट पीजेंट रिवॉल्ट्स। प्रमुख कैसे, इन्होंने पहले तो जागीरदारों के द्वारा हमारे किसानों का शोषण करवाया, और जागीरदारों को सपोर्ट होता था ब्रिटिश सरकार का कि समय पड़ने पर जागीरदार उनकी मदद कर सकें, उनके विद्रोह को दबा सकें। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, लेकिन वहाँ पर साहूकारों के द्वारा उनका किस तरह से शोषण हुआ, इस किसान वर्ग का। और फिर उसके बाद में हमने आपको महलवाड़ी प्रथा में बताया कि कंपनी जमीन की खुद मालिक बन गई, भूमि की मालिक बन गई, ठीक है, और आपका किसान से जो मालिकाना हक था वो भी ले लिया गया। और आपका अलग अलग क्षेत्रों पर आपका, वहाँ पर हमने बताया था आपको कितना, 30% पर महलवाड़ी, 51% पर रैयतवाड़ी, और 19% पर आपका क्या चला था, वहाँ पर चला था आपका स्थायी बंदोबस्त। कहने का मतलब है सभी तरीके से, जैसे महलवाड़ी में करों की दर कितनी ऊंची रही, साहूकारों ने रैयतवाड़ी में मौका उठाया, और आपका स्थायी बंदोबस्त में जागीरदारों ने शोषण किया। तो कहने का मतलब है हर एक दिशा में, या बोले हर एक दशा में किसानों का शोषण हुआ। और जब किसानों का शोषण जगह जगह पर हुआ तो किसानों ने विद्रोह भी जगह जगह पर किए, बेचारे अपनी आवाज़ को उठाते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हम अगर बात करें, पहला सफल आंदोलन तो आपका नील आंदोलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार थोड़ा झुकाव मानी थी, क्योंकि 1857 के विद्रोह का उनके ऊपर दबाव था।
नहीं तो उससे पहले के जितने भी विद्रोह थे वो सभी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह